जम्मू कश्मीर के सोपोर में इनकाउंटर हुआ है। सोपोर के सीर इलाके में यह इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर सोपोर से बड़ी खबर है। सीर इलाके में एनकाउंटर जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सोपोर में एनकाउंटर हुआ है। सोपोर के सीर इलाके में एनकाउंटर जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर इस एनकाउंटर से सामने आ रही है। वहीं सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया है। इस पूरे इलाके का, सोपोर के सीर इलाके का मुहासरा किया गया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से जारी है। सोपोर के सीर इलाके में आपको बता दें एनकाउंटर जारी है, जिसमें एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर सामने आ रही है। हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन सोपोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजाद, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। जी मुनज़्ज़ा, अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। इत्तलात के मुताबिक एक मिलिटेंट की अभी तक हिलाकत हो गई है और पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। बताया जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो है इस रिहायशी इलाके में छुपे हुए हैं, जिनकी जो है उस घर में उस घर की निशानदेही की गई है जहां पे ये छुपे हो सकते हैं। और अभी तक इत्तलात के मुताबिक एक मिलिटेंट की हिलाकत हो गई है। जी मुनज़्ज़ा, सजाद, कोई इत्तला इस बारे में कि किस तंजीम से वाबस्ता हो सकते हैं और जो मिलिटेंट हलाक हुआ है उसकी शिनाख्त हो पाई हो? क्योंकि अभी इनकाउंटर चल ही रहा है, हमारी पुलिस के लोगों से बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते कि ये किस तंजीम से वाबस्ता है या इसकी मिलिटेंट की शिनाख्त क्या है। लेकिन इनकाउंटर खत्म होते ही इन बातों को के सामने रखा जाएगा। अभी जो है गोलियों का तवाला दोनों अतराफ से वक्फे से जारी है और अभी हम कह सकते हैं कि इनकाउंटर अभी बिल्कुल जारी है और फौज ने पूरे इलाके को जो है कॉर्डन किया हुआ है। और जो सड़क आसपास की सड़कें हैं उन पे नकलो हमल जो है अभी बंद कर दी गई है। बिल्कुल सजाद, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर गुपकार अलायंस की आज मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और आगे के लाहे अमल पर इस मीटिंग में बातचीत होगी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान बार बार जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा और दफा 370 के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ है। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ मीटिंग भी की थी। हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, गुपकार अलायंस की मीटिंग होने जा रही है और क्या कुछ बातें इस अलायंस की मीटिंग में होने जा रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि मीटिंगें हुई थी लेकिन कुछ खास नतीजा गुपकार अलायंस की मुलाकातों से सामने नहीं आता है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आज यहाँ पे तकरीबन 11:30 बजे दिन की ये मीटिंग होने जा रही है। इसमें काफी सारे लीडर्स की शमूलियत के इम्कानात हैं। अभी हालांकि कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों या पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती हों, ये मुलाकात इसमें मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। एजेंडा जो मीटिंग का है, एजेंडा वैसा ही है कि आर्टिकल 370 और 35 की बहाली और स्टेटहुड की मांग के हवाले से ही इस मीटिंग में भी बातचीत रहेगी। दूसरा एक जो अहम मुद्दा है वो डीलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके हवाले से भी हो सकता है कि उसके हवाले से भी गौर फिक्र की जाएगी इस मीटिंग के दौरान। तो अभी तक जो मीटिंग का टाइम बताया गया है वो यही बताया गया है कि 11:30 बजे ये मीटिंग यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे होगी। तो इसमें जो तर्जुमान हैं पीएचडी के, उनकी तरफ से ही पहले बयान आया था कि ये मीटिंग होगी, तो वो भी इसमें शमूलियत कर रहे हैं, या फिर एएनसी के मुजफ्फर अहमद शाह हैं वो भी शमूलियत करेंगे इसमें। अगर हम मीटिंगों के सिलसिले से हवाले के साथ बात करें तो एक रिवायती मीटिंग इसको भी माना जा रहा है, क्योंकि मीटिंग चलती आ रही है तब से, लेकिन ठोस इकदाम अभी तक कोई उठाया गया नहीं है, ठोस कदम कोई उठाया गया नहीं है अभी तक
चाहे 370 की बहाली के हवाले से हो या उसकी मांग आगे रखने की हवाले से हो या फिर स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के हवाले की मांग आगे रखने के हवाले से बात हो, तो अभी ऐसा ठोस कदम कोई सामने आया नहीं है। मीटिंगें तो बहरहाल काफी सारी हुई, जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद से पीएचडी की काफी सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई मुस्बत नतीजा सामने इन मीटिंग का नहीं आता है। जी मुनव्वर। वहीं परवेज, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती अपने बयान दे रही हैं, काफी एग्रेसिव मोड में भी नजर आ रही हैं महबूबा मुफ्ती। बिल्कुल मुनव्वर, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो जिस तरह के बयानात महबूबा मुफ्ती के हालिया दिनों में हमने देखने को मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पीएचडी का जो ट्रैक है उससे वो हट के वो अलग एक ट्रैक पे जा रही हैं। यहाँ पे ये देखना होगा कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे जरूर इस बात का तजिया करते हैं कि जो महबूबा मुफ्ती का जो वोट बैंक है, जो खोया हुआ वोट बैंक है उनका, उसको वापस करने की एक कोशिश की जा रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये पीएचडी के लिए अच्छा और सूदमंद साबित कदम नहीं हो सकता है, क्योंकि पीएचडी का अपना एक स्टैंड है, उनका अपना एक मौकफ है, वो उतना हार्ड लाइनर नहीं है जितना कि हालिया दिनों में जो महबूबा मुफ्ती के बयानात आए हैं उनसे उनका जो पोजीशन जो सामने आ रही है। तो जो देखा जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो वोट बैंक है महबूबा मुफ्ती का, जो खोया हुआ वोट बैंक है उसको वापस पाने की एक कोशिश है ये। और हाँ, ये जरूर बात है कि माजी में भी महबूबा मुफ्ती के बयान जो है वो सख्त तरीन रहे हैं। चाहे 370 जब रिवोक हुआ था, यहाँ पे हटाया गया था, उस टाइम भी महबूबा मुफ्ती के काफी तीखे और कड़े बयानात आए थे। तो आज भी लगातार वो सिलसिला जारी है, बयानात का सिलसिला जो उनका जारी है वो आज भी चल रहा है। जी मुनव्वर। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते इंदौर बाणगंगा के गोविंद नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन एक चूड़ी फरोश की चंद लोगों के जरिए पीटने और पुलिस के जरिए पूरे मामले पर सर्द मोहरी का रवैया इख्तियार किए जाने के मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने आज खुद नोटिस लिया है। कौमी अक़लियती कमीशन ने इंदौर के जिला मजिस्ट्रेट को जो खत भेजा है उसमें कहा गया है कि कमीशन को सोशल मीडिया से पता चला है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की पिटाई की गई है। साथ ही कमीशन ने लिखा है कि ऐसे वाक़यात मुल्क के सेक्युलर ढांचे के लिए खतरा है और अक़लियतों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाती है। जिला इंतजामिया को फटकार लगाते हुए कमीशन ने कहा कि जिले में इस तरह के कई वाकयात हो रहे हैं और कमीशन को लगातार लगता है कि इसे फ़िरक़ावाराना वाकयात के खिलाफ जिला इंतजामिया मुनासिब कार्रवाई नहीं कर रही है। अक़लियती कमीशन ने अपने खत में जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत देते हुए कहा है कि वो इस वाक़े के 7 दिन के अंदर जांच की तफसीली रिपोर्ट कमीशन को सौंपे और ये भी बताए कि ऐसे वाकयात को अंजाम देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के शहर अजमेर के चंद्रोदई नगर का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ शरपसंद लोग एक मुस्लिम शख्स को मार रहे हैं और उसे कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हिंदुत्ववादी खुद को विराट महसूस करवाने के लिए कभी किसी मुस्लिम फकीर को मारता है तो कभी भीड़ इकट्ठा करके किसी चूड़ी फरोश की पिटाई कर देता है। उन्होंने लिखा है कि ये कम ज़र्फी और कमतरी गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का नतीजा है। अगर समाज ये सोच का मुकाबला नहीं करेगा तो ये कैंसर की तरह फैलता रहेगा। हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये बताएं कि जो पूरा मामला हुआ है, चूड़ी बेचने वाला शख्स जिसकी पिटाई हुई और वीडियो वायरल हुआ है, उसमें अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? तनवीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में वाक़या पेश आता है कि एक चूड़ी फरोश जो है एक इलाके में अपनी चूड़ियां बेचने के लिए जाता है लेकिन वहां पर उसकी पिटाई होती है। वहीं फिर हम देखते हैं कि राजस्थान का एक वीडियो असदुद्दीन ओवैसी शेयर करते हैं और उसमें देखा जाता है कि किस तरह से अक़लियती तबके से वाबस्ता नौजवान के साथ पिटाई का मामला पेश आता है और असदुद्दीन ओवैसी हिंदुत्व पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि ये गोडसे की सोच है और अगर इसका मुकाबला न किया गया तो ये सोच जो है फैलती जाएगी और इससे मुआशरे पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उस पर
असर पड़ेगा। दोनों तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तो राजस्थान में मुस्लिम नौजवान के साथ पिटाई का मामला पेश आता है और दूसरी तरफ चूड़ियां बेचने वाला एक शख्स जो कि सिर्फ अपना कारोबार करने के लिए एक इलाके में जाता है जो कि हिंदू इलाका होता है, लेकिन वहां पर उससे उसका नाम पूछा जाता है तो माना यह जाता है कि उसके नाम और उसके आइडेंटिटी की वजह से उसकी पिटाई होती है। वीडियो सामने आता है तो उस वीडियो को वायरल हो जाता है और उस वजह से तमाम तर लोग, अक़लियती कमीशन भी उस वीडियो का नोट लेता है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके। तनवीर, असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते हैं और उसमें वो राजस्थान का एक वीडियो जो है शेयर करते हैं, पूरा मामला क्या है? हाँ जी, अजमेर के चंद्रवरदाई नगर का ये मामला सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये वीडियो, जिसमें पुलिस से कुछ लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट दी कि भाई इस तरीके का मामला है, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को उसमें से गिरफ्तार कर लिया जो माहौल खराब करने का मामला था और उसको 151 में बंद कर और उसको छोड़ दिया। उसके बाद में कुछ तंजीमों ने इस मामले में और मांग की कि और लोगों को गिरफ्तारी की जाए, तो पुलिस अधीक्षक ने उनको आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि कुछ मुस्लिम तंजीमें आज पुलिस कप्तान से मुलाकात कर और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी। जी, बेहद शुक्रिया तनवीर आपका। आगे बढ़ते, तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों को खोल देने का फैसला किया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में कल मुनक़्क़दा इजलास में यह फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने रियासत में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज कमी के पेश नज़र आंगनवाड़ी स्कूल से लेकर तमाम खानगी और सरकारी स्कूलों कॉलेजों को 1 सितंबर से खोल देने और तलबा को क्लासरूम में तालीम देने की अहदेदारों को हिदायत दी है। इस सिलसिले में 30 अगस्त तक मुतल्लिक़ा महकमों को तमाम स्कूलों और कॉलेजों को सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई है। रमन्ना हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। रमन्ना, ये बताएं कि आज से जो है तेलंगाना में ये ऐलान हो चुका है कि 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और उससे पहले तमाम तर सैनिटाइजेशन का काम करने की हिदायत दी गई है। जी, तेलंगाना में पूरा गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल पूरी तरह ऑल टाइप ऑफ स्कूल सितंबर 1 से रीओपनिंग करने के लिए कल सीएम केसीआर ने ऑर्डर दिया है। कल एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुआ है स्कूल ओपनिंग के बारे में। इस पे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता रेड्डी और रिमेनिंग डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज एंड कमिश्नर्स जो रहे थे, इसके साथ सीएम ने पूरी तरह एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग किया है। इन्हें ओपिनियन किया है कि तेलंगाना में कल पिछले 1.5-2 साल से पूरा स्कूल्स बंद है कोरोना पैंडेमिक के मुताबिक। इसके ऊपर स्टूडेंट एक तरफ और प्राइवेट स्कूल्स का टीचर्स एक तरफ पूरा एक तकलीफ में हो रही है। इसलिए पूरा अब तो तेलंगाना में कोरोना केसेस का नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से स्कूल्स रीओपनिंग करने के लिए कल सीएम ने ऑर्डर किया है। इसके हिसाब से 30 अगस्त तक पूरा स्कूल्स सैनिटाइज करवाने के लिए लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज को और रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को ऑर्डर किया गया है और इसके ऊपर एक नजर डालने के लिए जिला परिषद चेयरमैन, मंडल परिषद चेयरमैन जो रहता है इसको ऑर्डर दिया गया है कि पूरा तरह से एक इंतजाम करने के लिए। और स्कूल रीओपनिंग करने के बाद भी किसी स्टूडेंट्स में सिम्टोमेटिक हो, किसी को फीवर आया है, किसी को कॉफ या कोल्ड आया है, इसको नियरेस्ट पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ले जाके इसको फिर कोविड टेस्ट करवाना है। कोविड टेस्ट में किसी को पॉजिटिव आए तो बच्चों को पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके पेरेंट्स के साथ भेजने के लिए वो निर्णय भी किया है। जी, पूरी तरह से तेलंगाना पे आंगनबाड़ी से लेके पूरी स्कूल्स, ऑल द स्कूल्स, आंगनबाड़ी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल, हायर स्कूल, जूनियर कॉलेज, ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेज रीओपनिंग करने के लिए कल इसके ऊपर एक निर्णय भी लिया है कल। जी बिल्कुल रमना, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते यूपी में एक बार फिर हुकूमत ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। आज से 6 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। दरअसल योगी हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर के बाद स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। इस मरतबा हुकूमत ने कहा है कि वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है, इसके बगैर स्कूल आने की इजाज़त नहीं है। वाज़ेह है कि 16 अगस्त से ही स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के लिए पढ़ाई शुरू हो चुकी है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे पर काबिल एतराज़ तबसरा करने पर मरकजी वजीर नारायण राणे की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं। क्राइम ब्रांच गिरफ्तारी के लिए नासिक से रवाना हो गई है। वहीं पुणे में भी नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नासिक सिटी कमिश्नर ने राणे को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। दरअसल नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा के आगाज से ही रियासत में सियासत जारी है। मरकजी वजीर नारायण राणे की जानिब से वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे के बारे में काबिल एतराज़ बयान पर शिव सैनिकों में गुस्सा है। वहीं मुंबई में नारायण राणे के खिलाफ पोस्टर भी नस्ब किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, नारायण राणे की गिरफ्तारी कब तक हो सकती है? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में अब एक बार फिर राजनीति काफी गर्मा गई है, खास करके बीजेपी और शिवसेना। अब सामने है सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। जिस तरह से लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई महाराष्ट्र में, लगभग कई इलाकों में एफआईआर दर्ज की गई है, शिकायतें दर्ज की गई है कि जिस तरह से कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और जो भीड़ इकट्ठा कर रही है, इसे लेकर सीएम उद्धव ठाकरे जिस तरह से अपील कर रहे थे और नारायण राणे का जो एक स्टेटमेंट आता है उसे लेकर शिवसेना काफी नाराज है। और 2 जगहों पे अभी फिलहाल एफआईआर हुई है, एक नासिक में, नासिक साइबर में भी हुई है, साथ ही पुणे में भी हुई है। और जिस तरह से ऑर्डर कॉपी निकाली गई है तो उस ऑर्डर कॉपी के हिसाब से नारायण राणे को पेश होना है और कोर्ट तक जाना है। तो ऐसे वक्त में जो नासिक की जो पुलिस है वो वहां से निकल चुकी है, वो कोकन के लिए रवाना हुई है और उस दौरान जाके वो नारायण राणे से मुलाकात करेगी और उसके बाद किस तरह के नासिक की कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसे लेकर फिलहाल अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी राजनीति साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। शिवसेना की तरफ से मुंबई की कुछ सड़कों पर नारायण राणे की तस्वीरें लगाई गई हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल वहां पे किया गया है। साथ ही जिस तरह से सोशल मीडिया में लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश राणे शिवसैनिकों को अपना निशाना बना रही है, शिवसेना उन्हें निशाना बना रही है, इस तरह की वक्तव्य साफ तौर पे दिखाई देने लगे हैं। कई मामले दर्ज किए गए हैं उन इलाकों में, खास करके जहां से ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई थी और जो आयोजक थे इस पूरे जन आशीर्वाद यात्रा के, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया वसीम आपका। आगे बढ़ते अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आज बरतानिया की सरबराही में G7 ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया गया है। इस मीटिंग को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन चेयर करेंगे। इजलास में कई मौजू हैं जिस पर गौर किया जाएगा, जिसमें इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा अफगान काबुल से निकल सके और क्या अमरीका तमाम अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए 31 अगस्त की आखिर तक आगे रहने के लिए तैयार है। दरमियानी मुद्दत के लिए एक रीसेटलमेंट प्रोग्राम को किस तरह मजबूत किया जा सकता है और आखिर में तालिबान को एक जामा हुकूमत बनाने की तरकीब कैसे दी जाए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इंद्रम बागची ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये का तैयारा ताजिकिस्तान के दुशांबे से 78 मुसाफिरीन को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है, जिसमें 25 हिंदुस्तानी बाशिंदे भी हैं। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये के तैयारे ने मुसाफिरों को लेकर काबुल से उड़ान भरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला देते हुए एक कांस्टेबल की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरअसल डीजीपी की जानिब से पुलिस फोर्स में दाढ़ी न रखने के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस हुक्म की तामील न करने पर अयोध्या के खंडसा में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान को मुअत्तल करते हुए चार्जशीट जारी की गई थी, जिसके खिलाफ मोहम्मद फरमान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अदालत ने कहा है कि पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना आईनी हक नहीं है। साथ ही अदालत ने हुक्मनामे की मुअत्तली और चार्जशीट में मुदाखलत से इनकार कर दिया है। हकीकत कांस्टेबल मोहम्मद फरमान ने उसके पीछे दलील दी थी कि मजहबी आज़ादी के तहत दिए गए हुकूक पामाल हो रहे हैं, क्योंकि हर एक को मजहबी आज़ादी के तहत दाढ़ी रखने का हक है। अदालत में मोहम्मद फरमान ने अपनी दरख्वास्त के तहत अदालत में डीजीपी के सर्कुलर के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिसमें डीजीपी ने 26 अक्टूबर 2020 को हुक्म दिया था कि पुलिस वालों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके
हुक्म की खिलाफवर्जी करने पर कांस्टेबल मोहम्मद फरमान को मुअत्तल कर दिया गया था। अदालत ने इस मामले में मुदाखलत से इनकार कर दिया है और मोहम्मद फरमान की अर्जी मुस्तरद कर दी गई है। आगे बढ़ते कर्नाटक के रायचूर जिले में गणेश त्यौहार की इजाजत न देने पर पुरजोर एहतजाज करने की श्री राम सेना के लीडरों ने धमकी दी है। श्री राम सेना शाख जिला रायचूर के सदर मंजूनाथ बावी ने कहा है कि गुज़िश्ता कई बरसों से गणेश त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से कोरोना के नाम पर पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने कहा कि रायचूर समेत रियासत के दीगर अजला में शॉपिंग मॉल, बाजार, स्कूल खुले हैं, जबकि रायचूर जिले में सियासी जमातों के बड़े बड़े जुलूस और रैलियों को इजाजत दी जा रही है, लेकिन गणेश त्यौहार पर पाबंदी मानखेज है। श्री राम सेना के लीडरों ने गणेश त्यौहार के ताल्लुक से जिला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हुकाम को एक मेमोरेंडम पेश किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।